लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, mechanism of breathing and its regulation in humans, exchange of gases, transport of gases and regulation of respiration, respiratory volume, disorders related to respiration, asthma, emphysema and occupational respiratory disorders। ये सब कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। कंप्लीट 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो 1 बाय 1 आप देख लेंगे, मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Breathing and exchange of gases. Respiration. Respiration is a catabolic biochemical process which involves exchange of environmental oxygen and body's carbon dioxide through a liquid medium to utilize the oxygen for the oxidation of glucose in the mitochondria to produce energy। मतलब रेस्पायरेशन क्या है कि कैटाबोलिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जिसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन और बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक मीडियम के थ्रू, लिक्विड मीडियम के थ्रू, इसमें यूटिलाइज होता है ऑक्सीजन का फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए इन द माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। इस प्रकार ब्रेकिंग डाउन होता है रेस्पिरेटरी फ्यूल का एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है एंड डिपेंडेंट वन अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, एंड डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन पर। Partial pressure. Partial pressure of a gas is the pressure it exerts in a mixture of gases and is calculated as total pressure of mixture of gases into percentage of a gas in mixture। Partial pressure of गैस का मतलब ऐसा प्रेशर है जिसमें एग्जर्ट्स होता है मिक्सचर ऑफ गैस होता है और कैलकुलेटेड होता है एज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस into percentage of gas in mixture। And the partial pressure of a gas is directly proportional to its concentration in the mixture। मतलब जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन कंसंट्रेशन इन इट्स, उसका कंसंट्रेशन मिक्सचर में कैसा है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का टाइप, रेस्पिरेशन बेस्ड अपॉन इंक्रीज एंड एनसीई ऑफ ऑक्सीजन एंड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग और इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू में देखें तो क्या होता है कि साइट ऑफ अकरेंस होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में एट द रेस्पिरेटरी सरफेस पर, और इंटरनल रेस्पिरेटरी टिश्यू रेस्पिरेशन में टिश्यूज में होता है एट द सेलुलर लेवल। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑक्सीजन ऑफ एयर और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड का एक्सचेंज होता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू की बात करें तो ऑक्सीजन ऑफ ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ सेल्स होते हैं। एंड नेचर की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में फिजिकल प्रोसेस होता है एंड इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू में फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एनर्जी तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में फूड इज़ नॉट ऑक्सीडाइज सो नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू की बात करें तो फूड इज़ प्रोवाइडेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और एंजाइम्स की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू की में बात करें तो अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। स्टेप्स विद रेस्पिरेशन। स्टेप्स विद इन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पहला एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, तो पहला होता है ब्रीदिंग या वेंटिलेशन जिसमें रेस्पिरेटरी गैसेस जो इंटर करते हैं हमारे बॉडी में। एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है ब्लड के थ्रू एंड एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू में। एंड यूज़ करता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है एंड रिलीज करता है एनर्जी को। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, इट मस्ट बी थिन, वो पतला होना चाहिए। इट मस्ट बी परमिएबल, परमिएबल होना चाहिए टू ऑक्सीजन और CO2
के लिए इट मस्ट बी मॉइस्ट होता है आइदर विथ वाटर और म्यूकस एंड इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है एंड इट मस्ट बी हाईली वास्कुलर। ये हाईली वास्कुलर होता है एंड इट मस्ट बी इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है विथ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन एंड CO2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। मतलब प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इंक्रीज करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में। ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का ऑर्गेन कैसे, ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के ऑर्गेन स्किन होता है, ट्रैकियाई होता है, गिल्स होता है, लंग्स होता है, बुकलंग्स होता है, बुकगिल्स होता है, पल्मोनरी सैक होता है। तो स्किन की बात करें तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, जिसका एग्जांपल है अर्थवर्म और फ्रॉग्स। एंड ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया से काइटेनियस ट्यूब होता है जिसमें ट्रैकिया या ट्राइकेरी रेस्पिरेशन, जिसका एग्जांपल कॉकरोच होता है। एंड गिल्स की बात करें तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का एग्जांपल फिशेस और प्रॉन्स में गिल्स पाए जाते हैं। लंग्स की बात करें तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है जिसके एग्जांपल है हायर वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में लंग्स पाया जाता है। बुक लंग्स की बात करें तो एग्जांपल है स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स में बुक लंग्स पाया जाता है। बुक गिल्स की बात करें तो एग्जांपल हॉर्स शू क्रैब है। एंड पल्मोनरी सैक की बात करें तो ये मॉडिफाइड मेंटल कैविटी होते हैं जो कि फाउंड होते हैं मोलासेस में। एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो एक्सटर्नल नेयर्स होता है, नेजल चैम्बर्स होता है, इंटरनल नेयर्स, लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकाई होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो लंग्स होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है कि नोस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं। वन पेयर स्मॉल ओवल एपरेचर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जस्ट एबव द अपर लिप के जस्ट ऊपर। नेजल चैम्बर्स में क्या होता है कि दीज आर अ पेयर ऑफ लार्ज चैम्बर्स क्लोज्ड इन अ नेजल कैप्सूल एंड दीज आर सेपरेटेड बाय ए नेजल सेप्टम। मतलब एक पेयर ऑफ लार्ज चैम्बर होता है जो कि जिसमें इंक्लोज्ड होते हैं नेजल कैप्सूल्स और सेपरेटेड होते हैं एक नेजल सेप्टम के द्वारा। एंड पार्ट्स ऑफ नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के पार्ट्स, ईच नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। वेस्टिब्यूलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट। वेस्टिब्यूलर पार्ट में क्या होता है कि एंटीरियर एंड स्मॉलर होता है, लाइंड होता है हेयरी सेल्स के थ्रू। एंड रेस्पिरेटरी पार्ट में मिडिल पार्ट होता है जो कि लाइंड होता है ग्लैंडुलर एंड वास्कुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के थ्रू, जो कि एक्ट करता है एज एन एयर कंडीशनर। एंड ऑल्फैक्टरी पार्ट्स में वो पोस्टीरियर पार्ट होता है कि जो कि लाइंड होता है बाय द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के द्वारा। एंड सचिनेडेरियन मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो कि हेल्प करता है स्मेलिंग में। एंड ईच नेजल चैम्बर हैज 3 स्क्रॉल लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड कॉन्चे और टर्बिनल्स विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ चैम्बर। मतलब प्रत्येक नेजल चैम्बर में स्क्रॉल लाइक प्रोसेस होता है जिसको कॉन्चे बोलते हैं और टर्बिनल्स बोलते हैं जो जिसमें इंक्रीज होता है सरफेस एरिया ऑफ द चैम्बर। सिग्निफिकेंस ऑफ नेजल ब्रीदिंग। अगर नेजल ब्रीदिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सबसे पहले तो स्मेलिंग होता है, स्मेलिंग के बाद फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद एयर कंडीशनिंग होता है, उससे मॉइस्चरिंग होता है, उसके बाद स्टरलाइजिंग होता है। एंड इंटरनल नेयर्स एंड जो दीज आर ओपनिंग्स ऑफ नेजल चैम्बर्स, ये नेजल चैम्बर्स के ओपनिंग होते हैं इन द नाजोफैरिंग्स में एंड आर क्लोज्ड बाय वल्वा ड्यूरिंग स्वेलिंग, और क्लोज होते हैं वल्वा के द्वारा स्वेलिंग के दौरान। नाजोफैरिंग्स में क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ फैरिंग्स कनेक्टिंग विद द नेजल कैविटी अबव द सॉफ्ट पैलेट। मतलब जो अपर पार्ट होता है फैरिंग्स के कनेक्टिंग होता है नेजल कैविटी से अबव द सॉफ्ट पैलेट के अबव। Laryngopharynx, lower part of larynx and has a slit
like aperture called glottis and which can be closed by leaf like walled aqua cartilage। जो लैरिंगोफैरिंग्स होता है वो उसमें लोअर पार्ट होता है फैरिंग्स में, और उसके पास स्लिट लाइक अपर्चर होता है जिसको ग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि हो सकता है क्लोज लीफ लाइक बाय बिलोवेड कार्टिलेज से। एंड एपिग्लॉटिस जो होता है ड्यूरिंग स्वेलिंग के दौरान इट बेसिकली प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, और ये बेसिकली प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इनटू ट्रैकिया में। लैरिंग्स वॉइस वॉक्स एंड एडम्स एप्पल स्मॉल thin walled tubular part present in the neck, मतलब स्मॉल होता है एंड thin walled tubular part present होता है नेक में, एंड लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम, जो कि लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम से। एंड इट हैज टू इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स एज वोकल कॉर्ड्स, और इसमें 2 इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं। एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड इट इज सपोर्टेड बाय 4 कार्टिलेज, और ये प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से, और ये सपोर्टेड होता है 4 कार्टिलेज से। एंड कार्टिलेज में फर्स्ट है cricoid and one cricoid and one thyroid biggest and 2 arytenoid स्मॉलर होता है। एपिग्लॉटिस है, थायरॉयड कार्टिलेज है, आरिएटेनॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज है। कॉर्निक्यूलेटेड कार्टिलेज को अलग अलग जिस कलर से दिखाया गया है ना डायग्राम में, वही कलर से आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गन के कार्टिलेज को। ट्रैकिया या विंड पाइप 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड थिन वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, लाइंड होता है बाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम के द्वारा, एंड सपोर्टेड होता है बाई 16 to 20 डोर्सली इनकम्प्लीट सी सेप्ट कार्टिलेजिनस ट्रैकियल रिंग से, जिसमें जो कि प्रिवेंट होता है कोलैप्सिंग से। एंड प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या होता है कि पेयर्ड होता है और स्मॉल थिन लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं ट्रैकिया के डिवीजन से एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। एंड राइट ब्रोंकस क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वाइडर होता है एंड मोर वर्टिकल होता है। एंड लेफ्ट ब्रोंकस क्या होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, नैरोअर होता है, मोर हॉरिजॉन्टल होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो लंग्स में क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन में पाया जाने वाला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है, यानी हेंस इस प्रकार ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है और इट इज़ लोब्यूलेटेड, ये लोब्यूलेटेड होता है। इसका पोजीशन क्या है कि लार्ज पुलमोनस में क्या पेयर्ड होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक एंड कॉन्सेप्ट होता है, पर ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं थोरैसिक कैविटी में एंड वन होते हैं आइदर साइड ऑफ द हार्ट। एंड थोरैसिक कैविटी बाउंड्रीज को डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रली स्टर्नम होता है, लैटरली रिब्स होता है, पोस्टीरियरली डायफ्राम होता है। प्लूरा की बात करें तो थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड 2 लेयर्ड पेरिटोनियल सीरस सैक होते हैं लंग्स के चारों ओर। इनर लेयर जो होता है विसेरल प्लूरोन होता है इन कांटेक्ट विथ लंग्स सरफेस, एंड आउटर लेयर जो होता है पेराइटल प्लूरोन होता है इन कांटेक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग। एंड बिकॉज दीज लेयर्स इन लेयर्स की वजह से देयर इज अ नैरो कैविटी, एक नैरो कैविटी होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी एंड विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड, जो कि फ्लूइड से भरा होता है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। एंड फंक्शंस ऑफ ए प्लूरल फ्लूइड एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट की तरह काम करता है एंड प्रोटेक्ट्स करता है लंग्स को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड होल्ड्स द मेम्ब्रेन टुगेदर, एंड मेम्ब्रेन को एक साथ होल्ड करने में फंक्शन आता है। And bronchial intercom network present inside the lungs formed by the division and redivision of primary bronchus, मतलब जो भी नेटवर्क होते हैं प्रेजेंट होते हैं लंग्स के इनसाइड अंदर में तो वो फॉर्म्ड होते हैं डिवीजन के और रीडिवीजन के द्वारा, किसके प्राइमरी ब्रोंकस के।
and the part of respiratory system from nostrils to terminal bronchioles is called conducting part। जो भी पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। नहीं, ट्रांसपोर्ट्स एयर टू एल्वियोलाई। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है एयर को एल्वियोलाई से एंड क्लीन्स ह्यूमिडिफाइज एंड एयर कंडीशंस द एयर एट बॉडी टेम्परेचर। और एयर कंडीशंस होते हैं जो कि एयर होता है बॉडी टेम्परेचर पर। द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। जो पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक, तो उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। और साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल अलोंग विथ इट्स ब्रांचेज, इसका ब्रांचेज के साथ ब्रोंक्यूल को लोब्यूल बोलते हैं। And each respiratory bronchiole divides into finest branches 11 in number called alveolar ducts, and each of which opens into an alveolar sac in fundibulum or atrium। जो प्रत्येक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल होता है वो डिवाइडेड होता है बहुत फाइनेस्ट ब्रांचेज में 11 होता है नंबर में, जिसको एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। प्रत्येक जो उसमें ओपन होते हैं वो ये भी एल्वियोलर सैक होते हैं, इनफंडिबुलम होते हैं और आट्रियम होते हैं। An alveolar sac is formed of central passages and 6 to 8 pocket-like grape-shaped outgrowth called alveolar air sac। जो alveolar sac होते हैं formed होते हैं सेंट्रल पैसेजेज से और 6 to 8 pocket-like grape-shaped होते हैं जो कि आउटग्रोथ की ओर होते हैं, कहलाते हैं alveolar air sac। डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है and which are about 0.1 mm in diameter। मतलब एल्वियोलर एयर सैक जो होते हैं 0.1 mm होते हैं डायमीटर में। Respiratory membrane and each alveolus is lined by a squamous epithelium of flat cells called alveolar epithelium। प्रत्येक एल्वियोलस जो होता है वो लाइंड होता है एक स्क्वामस इपिथेलियम से, और वो भी किसके? फ्लैट सेल्स के, जिसको कहते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम। एंड ईच ब्लड वेसल ए कैपिलरी इज लाइंड बाय एंडोथेलियम। प्रत्येक ब्लड वेसल्स या कैपिलरी जो होता है वो लाइंड होता है वो एंडोथेलियम के द्वारा। Alveolar epithelium, endothelium along with their basement membranes and interstitial fluid are collectively called as respiratory membrane। जो alveolar epithelium और endothelium होते हैं एक साथ उनके basement membrane में और interstitial fluids में collectively कहलाते हैं respiratory membrane। and lecithin जो है surfactant है so that alveoli do not collapse। इसकी वजह से alveoli collapse नहीं करता। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment and अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लेक्चर को समझने में या कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करें, हम आंसर ज़रूर देंगे।